हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वापस से एक सैम्पल पेपर करवा रही हूँ और ये वही फॉर्मेलिटीज़ इसकी वही है। 200 नंबर का है ये आपका और इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको 40 करने और आपको 45 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। और अगर राइट करते हैं तो +5 और एक अगर रॉन्ग हो जाता है तो -1 और अगर आप वैसे ही छोड़ देते हैं तो उसका कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो फ्लैजिलेट मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन स्पोर्स बोलते हैं, और अगर वो मोटाइल है यानी इस तरीके की उसमें फ्लैजिला बनी हुई है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर। उसके बाद में क्रॉस बिटवीन 2 टॉल प्लांट्स, तो इसमें हाइब्रिड जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्यू ड्रॉफ प्लांट्स भी मिल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको जब अपन क्रॉस कराते हैं, जब डोमिनेंस वाला है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जिसमें अपन सेल्फ पॉलिनेशन हाइब्रिड प्लांट्स का कराते हैं, तो उसमें अपने को 1:2:1 मिलता है। तो यहाँ पे 25% आपको क्या मिलते हैं, ड्रॉफ प्लांट मिलते हैं। तो इसका पेरेंट्स क्या होंगे, ये वाले। फिर उसके बाद में ओपियम, तो ये आपको पता है पेपरबर्ड सोमनिफेरम है। फिर उसके बाद में अगला अपने पास में है कि जो मेन है कि किसमें जो है बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं मिलता है, तो ये आपका है एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि इसमें जो होता है वो क्या होता है, TDNA। इसमें अपने पास में रहता है TDNA जो कि TI प्लाज्मिड है, तो उसमें अपना यूज होता है, तो इसलिए जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस में नहीं होता है। फिर उसके बाद में एमेलिज्म, तो क्या है, तो इसमें एक स्पीसीज़ को हार्म होती है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। उसके बाद में एम्ब्रियो सेक्स सेल डी जनरेट है, तो इसमें देखो सिनर्जिट है वो भी नहीं मिलती है और एंटीपोडल भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट अपने पास में है कि जब अपन इसकी बात करते हैं प्रमोटर की, तो उसमें आपको एक एंड तो जो डाउन स्ट्रीम वाला होगा वो तो आपको मिलेगा 3 और जो अप स्ट्रीम वाला है वो आपको कौन सा मिलेगा, 5 वाला। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है जिसमें कि आप देखो नेक्स्ट जो अपने पास में है उसमें अपन अगर देखते हैं तो यहाँ पे 5 अप स्ट्रीम में 3, लेकिन इसमें जो है स्पेशली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ये वाला इसका जो है वो सही रहेगा, जिसमें कि पहले वाले में हमारे पास में रिस्पेक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो रिवर्स चल रही थी, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में अपने पास में मेन जो है वो 2 आपको दे रखे हैं, हाइब्रिड का और उसका, तो दोनों जो हैं असर्शन और रीज़न, वो दोनों ही क्या हैं, आपके सही हैं। तो यहाँ पे अपने पास में सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका सही होगा, पर ये है कि ये इसका एक्सेप्शन मतलब इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन दोनों जो हैं वो यहाँ पे सही रहेंगे। उसके बाद में है प्रोटॉक्सिन, क्या है, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन है। ये एक्टिव कब होता है, जाके जब इंसेक्ट की गट में आपको इसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तब जाके ये यहाँ पे सही होता है। फिर उसके बाद में हाउ मच नेट, तो इसमें आपके पास में 10% जो है वो यहाँ पे रहती है और 90% बाहर निकल जाती है, तो इसमें एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में इसमें कितना जाएगा, 10%। फिर है विच वन ऑफ दी, जो कि मेल के लिए पूछ रहे हैं, तो मेल का आपको पता है कि इनमें से जो एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका एम्पुला। फिर उसके बाद में सेकंड है स्टार्टिंग, तो इसमें सबसे पहले एक्सेल है और उसके बाद में जो है एक्सेल है। फिर उसके बाद में एम्ब्रियोसैक आता है, एम्ब्रियोसैक के बाद में न्यूसिलस आता है और न्यूसिलस के बाद में इंटेग्यूमेंट आता है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो इसमें एनाबिना, ये तीनों
यूज़ होती हैं पैडी कल्चर में, लेकिन सूडोमोनास से उसका काम नहीं होता है। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो होते हैं, जिसको अपन सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म जो सेल्स हैं उनको सिलेक्शन करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में है विच वन ऑफ दी शो मैक्सिमम जेनेटिक, तो इसमें राइस हैं, और राइस की ये मान के चलो लगभग 50,000 जो है आपको वैरायटी यहाँ पे मिलेंगी, और उसमें से बहुत सारी जो हैं वो अपने इंडिया से, इसीलिए इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ का है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट अपने पास में कि कंडीशन यहाँ दी हुई है कि अगर मान लीजिए एक मेल है जिसमें स्पर्म काउंट उसका कम है, तो उस समय हम कौन सा, तो इंट्रायूटेराइन ये GIFT दिया हुआ है, तो इसमें आपका सही रहेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जिसमें कि हम सेलेक्ट करके स्पर्म्स को इंजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें भी असर्शन और वो दे रखा है, तो यहाँ पे देखो सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये सही है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो जो इसका सेकंड दिया हुआ है कि इट इज़ कॉल्ड बाय एडिशन और डिलीशन, तो इसमें एक डिलीशन होता है, तो इसलिए जो है इसका जो रीज़न है वो क्या है, फॉल्स, तो इसका थर्ड वाला जो है आपका ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है अपने पास में 18। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल सही है कि हम टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो सीधा आपको पता है कि जो विडाल टेस्ट होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि जो बायो रिएक्टर हैं उस रिएक्टर में किस लिए डिजाइन, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, तो घुमाता रहता है, इस वजह से पूरे उसमें ऑक्सीजन है वो पहुंचती रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट है इकोटोन क्या है, तो इकोटोन जो है हमारे पास में पॉल्यूटेड एरिया नहीं है, बॉटम ऑफ लेक नहीं है, ये जोन है जहाँ पे कि दो अलग अलग कम्युनिटी हैं वो एक साथ रहती हैं, तो वो हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन। उसके बाद में नेक्स्ट है कि फॉलोइंग इज डज नॉट सपोर्ट इलोबरेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज अप्रोच इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में क्या चीज़ जो है सपोर्ट नहीं करती उस हिसाब से, तो लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज हैव सिंपलर बॉडी और डिजाइन, ये सही है। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, ये भी सही है। फिर उसके बाद में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन, ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। द हाई इंसिडेंट इन सेक्सुअल, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये दोनों जो है एवोल्यूशन को बताती हैं। फिर उसके बाद में जेड और ZW, तो ये बर्ड्स का है, तो यहाँ पे पिकॉक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसमें आपका हीमोजोइन। फिर नेक्स्ट अपने पास में है, ये भी सिंपल से ही है कि भाई PCR है वो किसने डिस्कवर किया था, तो कैरीमुलिस, और कैरीमुलिस को इसके लिए नोबेल मिला था। फिर है इकोलॉजिकल निक या नाइस, जो भी आप कहना चाहो, तो इसमें ये है कि कोई भी स्पीसीज़ है वो उस कम्युनिटी में क्या रोल कर रही है, तो इसमें फिजिकल पोजीशन और उसका फंक्शनल रोल क्या है उस कम्युनिटी में, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नाइक। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट कि अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी एग्जिबिट लाइफ साइकिल, तो इसमें पूछा है कि इसका जो एडल्ट फिलामेंट एल्गा है वो किस तरीके का होगा, तो यहाँ पे देखो कि इसका हाइब्रिड वेजिटेटिव सेल होगी और हाइब्रिडी इसके गैमेट्स, हैप्लॉइडी इसके गैमेट्स बनेंगे। फिर उसके बाद में ह्यूमन टर्नर सिंड्रोम, तो आपको पता है कि इसमें 45 आपको मिलते हैं, क्योंकि एक जो सेक्स क्रोमोसोम है वो नहीं होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कलेक्शन ऑफ, तो इसमें आपको पता है कि जो जर्म प्लाज्म होता है
जिसको अपन ग्रुप ऑफ एलिल्स बोलते हैं, तो वो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है, ये सिंपल सा है कि फर्स्ट जानचेनिक काउ जो है वो कौन थी, रोजी। उसके बाद में विच ऑफ द एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस एंडोस्पर्म आफ्टर 1, तो वो आपको पता है जो 2n होता है सेंट्रल सेल, वही जो है n के साथ मिलके 3n एंडोस्पर्म बनाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर उसके बाद में द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज डीएनए इज हिस्टोन, तो आपको पता है डीएनए होता है नेगेटिव और हिस्टोन होता है पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलते हैं, इसलिए डीएनए नेगेटिव और हिस्टोन पॉजिटिव, ये होगा आपका। फिर बिग होल्स ऑफ स्विस चीज आर मेड, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो जब वहाँ से निकल जाती है तो वहाँ पे छेद या होल्स रह जाते हैं। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स, तो आपको पता है कि स्पेसिफिक पोजीशन यानी पॉलीएंड्रम साइट पे वो उसको कट करता है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टर ऑफ फीचर डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती है, ये सही है। उसके बाद में अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ये भी सही है। लार्ज नंबर ऑफ एक्सोग्री, ये भी सही है, लेकिन है मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि जितनी भी आपकी हॉट स्पॉट हैं वो आपको अधिकतर कहाँ मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अपने पास में है द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर, तो ये भी सिंपल सा है कि जो वैक्सेक्टोमी होती है उसे बोलते हैं। उसके बाद में सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एड्रेनलिन, तो ये एम्फेटेमिन, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो कोई भी सेल है उसकी जो सेल वॉल है उस सेल वॉल को हम हटा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो इसमें आपको पता है ये तो पहले का है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर भी पहले होता है, पोलन ग्रेन्स भी पहले बनते हैं। फिर है फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द प्रिवेंट, तो इसमें आपको पता है जो सेल पॉलिनेशन नहीं हो, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट होना चाहिए डायोसिस, और उसमें भी मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पे 100% आपका कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर उसके बाद में विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन टिश्यूज, तो उसमें आएगा सेल मीडिएटेड इम्यून, जिसको अपन CMI बोलते हैं, तो ये जो है इसको यूज़ यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब एसोसिएटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजोला जो टेरोडोफाइट होता है, ये दोनों मिलके जो है एक अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद में नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जिनको अपन ख़त्म नहीं कर सकते, वो अधिकतर कौन करता है, हम ह्यूमंस हैं जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉज लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, तो इसमें देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट भी होता है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज भी है, तो कीपिंग एनिमल्स ये एक कंजर्वेशन है, तो ये लॉस में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में पिरामिड ऑफ नंबर, ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है यहाँ पे, पिरामिड ऑफ नंबर, तो वो सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, तो आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। फिर उसके बाद में ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में दे रखा है, तो आप डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते ही हो। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ चाइल्ड, तो आपको पता है 47 है, क्योंकि यहाँ ट्राइसोमी हुई है, तो 45 प्लस सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये टोटल हो गए आपके 47। फिर है डाउन सिंड्रोम कैसा है, क्रोमोसोमल है, ना तो सेक्स लिंक्ड है ना डोमिनेंट रिसेसिव से मतलब है। फिर उसके बाद में वन ट्रेट जो है इसमें आपको कैसा मिलेगा, इसकी जो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उस स्ट्रक्चर में आपको बिल्कुल स्ट्रेचर्स मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा गोल मटोल टाइप सा, तो ये इसमें आपका शॉर्ट स्ट्रेचर आएगा। फिर डाउन सिंड्रोम इज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ विच, तो ये 21 है, जिसमें 2 की जगह आपको 3 क्रोमोसोम मिलेंगे। उसके बाद में डाउन सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय
तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है। तो ये इस तरह के जो है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, वैसे 2 क्वेश्चन ऐसे पैराग्राफ में आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।